सो विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट टुडे। अगर आपको याद होगा हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट मतलब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, तो वी वेर लुकिंग एट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो कल मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया था, जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो एक स्केलर मिला जिसको हमने बोला था स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। और अगर मैंने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो एक नया वेक्टर बन गया, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट हमने कल डिफाइन भी किया था। हमने स्केलर प्रोडक्ट के सारे प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। देयर आर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। वो तुमको याद है कि नहीं वो तो भी समझ में आ जाएगा। तो टुडे वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑफ कोर्स सिंपल है और ऑफ कोर्स वेरी यूजफुल आल्सो। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स इज वेक्टर प्रोडक्ट, या जिसको तुम क्या बोलते हो, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इफ यू रिमेंबर हमने कल स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया था। उसका डेफिनेशन क्या था? द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स is defined as the product of magnitude of both the vectors and the cosine of smaller angle between them. Similarly, एकदम सिमिलर डेफिनेशन है, थोड़ा सा चेंज है। Similarly, the cross product or vector product of two non-zero vectors is a new vector. ये स्केलर था और ये कौन है? Vector is a new vector whose magnitude is the product of magnitudes of both the vectors and sine of smaller angle between them. वहां पे तुम बोलते हो scalar product is defined as the product of magnitudes of both the vectors and cosine of smaller angle between them. यहाँ पे तुम बोलते हो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ न्यू वेक्टर। वहां पे मैंने न्यू वेक्टर बोला नहीं क्योंकि वो स्केलर था। यहाँ पे क्या है? ये वेक्टर है। सो इज अ न्यू वेक्टर। अब वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो whose magnitude is equal to the product of magnitudes of the two vectors and the sine of smaller angle between the two। ये हो गया मैग्नीट्यूड। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? तो डायरेक्शन भी बताता हूँ मैं, लेकिन पहले इतना कवर कर लेते हैं फिर डायरेक्शन पे जाते हैं। सो द वेक्टर प्रोडक्ट, द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स is a new vector whose magnitude is the product of, किसका प्रोडक्ट है? whose magnitude is the product of magnitudes of the two vectors and sine of smaller angle between them. लेकिन अब तक मैंने डायरेक्शन नहीं बताया, तो डायरेक्शन भी बताता हूँ। तो डायरेक्शन बताने के लिए पहले ये समझ में आना चाहिए, द डायरेक्शन ऑफ द न्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द वेक्टर्स। मतलब क्या? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर था p बार। सो लेट अस टेक अ वेक्टर p बार, लेट अस टेक अनदर वेक्टर q बार। ये आ गया q बार। तो हमको अगर p बार और q बार का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो नया वेक्टर बनेगा। अब नया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो तुमको समझ में आ गया। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यू वेक्टर? pq sin थीटा। बट प्रॉब्लम ये है कि वो वेक्टर है, तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन ऑफ द न्यू वेक्टर वो या तो ऐसा आएगा या फिर नीचे जाएगा। लेकिन बेसिकली इफ यू सी, मैं इसको ऊपर ड्रॉ करूं, इसको मैं कुछ नाम दे दूंगा, लेट अस से p बार क्रॉस q बार। ये नया वेक्टर है, राइट? अब या तो ये ऊपर के डायरेक्शन में होगा या फिर ये नीचे के डायरेक्शन में होगा। वो नीचे के डायरेक्शन में हो या ऊपर हो, बट इन बोथ द केसेस इट इज परपेंडिकुलर टू, किसको परपेंडिकुलर है? इफ यू नोटिस, प्लेन कंटेनिंग
P bar and Q bar. अब plane containing P bar and Q bar बोल दो या फिर बोलो it is perpendicular to both P bar and Q bar. अब imagine करो, ये important है. अभी तक मैंने डायरेक्शन एग्जैक्टली नहीं बताया, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि वो परपेंडिकुलर है किसको, टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ पी बार एंड क्यू बार. ये पी बार है, ये क्यू बार है. So this P bar, this is Q bar. P bar, Q bar, P bar, Q bar. जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट उसका डायरेक्शन होगा या तो इस तरफ बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ, बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ. इन एनी केस ये जो रिजल्टेंट है, डू यू सी P और Q जिस प्लेन में थे, P और Q जिस प्लेन में थे, P बार क्रॉस Q बार उसको परपेंडिकुलर है. तो P बार और Q बार जिस प्लेन में उसको क्या है, ये परपेंडिकुलर है. सो द डायरेक्शन ऑफ दिस न्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ P बार एंड Q बार, राइट. और प्लेन को परपेंडिकुलर होने का मतलब ये भी हो गया कि वो P बार को भी परपेंडिकुलर है और वो Q बार को भी परपेंडिकुलर है. अब एग्जैक्टली डायरेक्शन टुवर्ड्स यू बाहर की तरफ आ रहा है कि अंदर की तरफ आ रहा है, वो कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे, लेकिन पहले इतना कंप्लीट करना पड़ेगा. सो द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ two non-zero vectors is a new vector whose magnitude is the product of magnitudes of the two vector and sine of small angle between them, correct. The direction of this new vector is कहाँ पे, कहाँ था डायरेक्शन, very good. The direction of this new vector is perpendicular to the plane containing both P bar and Q bar. मतलब plane containing both the vectors हमारे केस के हिसाब से P bar and Q bar. यहाँ तक क्लियर, पक्का श्योर. अब एग्जैक्टली डायरेक्शन कौन सा, तो वो समझने के लिए एक काम करता हूँ मैं टेम्पररी, इसको बोलता हूँ यूनिट वेक्टर UR कैप और इसको बोलता हूँ US कैप. कुछ नाम ले लिया बस, यूनिट वेक्टर है इसलिए US यूनिट वेक्टर, राइट. US इसको S बार बोल रहा हूँ मैं, राइट. और ये UR इसको क्या बोल दिया मैंने, R बार. अब डायरेक्शन एग्जैक्टली कौन सा है, तो डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल. डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल. अभी राइट हैंड स्क्रू रूल क्या नई चीज आ गई, कभी स्क्रू को फिट किया है क्या तुमने, वेरी गुड. तो इफ यू सी इंडिया में तुमको स्क्रू को टाइट करना है तो तुम क्लॉकवाइज टर्न करते हो, राइट. और लूज करना है तो एंटी क्लॉकवाइज करते हो. इंडिया में, रशिया में उल्टा होता है, तो उनके आटे उल्टे होते हैं उनके. हमारे यहाँ पे क्लॉकवाइज स्क्रू गोज इनसाइड एंड एंटी क्लॉकवाइज इट गोज आउटसाइड. तो ऐसा इमेजिन करो, आपका राइट हैंड, उसका थंब, उसका इंडेक्स फिंगर और उसका मिडिल फिंगर, इन तीनों को परपेंडिकुलर रखो. थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, कीप दीज थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. लेट अस से ये P बार है, थंब इज P बार एंड इंडेक्स फिंगर इज Q बार. अगर मैं P बार को Q बार के पास लेके जा रहा हूं, मतलब मैं P बार क्रॉस Q बार कर रहा हूं, राइट. P बार क्रॉस Q बार मतलब आई एम टेकिंग P बार टुवर्ड्स Q बार. तो अगर ये स्क्रू होता तो स्क्रू कहाँ जाता, इन द डायरेक्शन ऑफ मिडिल फिंगर. तो इफ यू डू P बार क्रॉस Q बार, दिस इज अ डायरेक्शन इन विच द स्क्रू एडवांसेस. एडवांस मतलब स्क्रू अंदर जाना. तो इफ यू डू P बार मतलब थंब को आप इंडेक्स फिंगर के पास लेके जा रहे हो, तो जो नया वेक्टर बना उसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द मिडिल फिंगर, राइट. उल्टा करेंगे, अगर Q बार क्रॉस P बार करेंगे, Q बार क्रॉस P बार करेंगे तो कहाँ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, राइट. क्लियर यहाँ तक. तो द डायरेक्शन ऑफ
याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज गिवन बाय विच रूल? राइट हैंड स्क्रू रूल. दिस इज पी वेक्टर, दिस इज क्यू वेक्टर. अगर मैं पी बार क्रॉस क्यू बार करूं तो रिजल्टेंट तुम्हारे पास आएगा कि मेरे पास आएगा? पी बार क्रॉस क्यू बार, रिमेंबर, पी बार क्रॉस क्यू बार, पी बार क्रॉस क्यू बार, where is the resultant? Towards you. And if I do q bar cross p bar, towards me, मतलब opposite, right? So can I say p bar cross q bar and q bar cross p bar are opposite vectors? Yes. Or can I say p bar cross q bar and q bar cross p bar are negative vectors of each other? Yes, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम. डायरेक्शन क्या है? अपोजिट. तो याद रखना, ये जो डायरेक्शन तुम देते हो, ये डायरेक्शन कहाँ से आया? द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज गिवन बाय विच रूल? राइट हैंड स्क्रू रूल. वो सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने नोट्स में लिख के दिया है, जरूरत नहीं है उसकी. इट इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट इफ आई टेक p bar towards q bar, how to find the direction of the resultant, and if I take q bar towards p bar, मतलब q bar cross p bar, उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है? दैट इज व्हाट यू नीड टू नो. यहाँ तक क्लियर? पक्का? तो who can define what is vector product or scalar product? So the vector product or scalar product of two non-zero vectors is a new vector whose magnitude is the product of magnitudes of both the vectors and sine of smaller angle between them. पक्का यहाँ तक? Right? And the direction is given by right hand screw rule. And the direction of the new vector is perpendicular to the plane containing both p bar and q bar. Very good. अब जैसे हमने 6 प्रॉपर्टीज देखे थे, किसके 6 प्रॉपर्टीज देखे थे? स्केलर प्रोडक्ट के. वैसे ही सिमिलर लाइंस पे इसके भी 6 प्रॉपर्टीज है, इसको तुम बोलते हो कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट. नंबर 1 याद आ रहा है क्या? स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव. वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव. क्यों कम्यूटेटिव नहीं होता है? क्योंकि मैंने अभी बताया, पी बार और क्यू बार इसका क्रॉस प्रोडक्ट, क्यू बार और पी बार इसका क्रॉस प्रोडक्ट, दे आर नॉट इक्वल. दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. मतलब अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखूं तो तुम इक्वल लिख सकते हो, बट दे आर इक्वल ओनली मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज दे आर अपोजिट. डायरेक्शन वाइज क्या है? वो अपोजिट है. ओके, तो डायरेक्शन वाइज अगर आप बोलोगे तो पी बार क्रॉस क्यू बार इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बार क्रॉस पी बार. So they are not commutative only because the direction is opposite. P bar dot q bar was equal to P bar dot q bar was equals to q bar dot P bar. लेकिन P bar cross q bar is equals to minus q bar cross P bar. उसके बाद याद है क्या? स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, तो वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव. वेक्टर प्रोडक्ट इज also distributive. मतलब ये जो a बार है, इसको मैं अगर a बार क्रॉस b बार प्लस c बार करता हूँ तो मैं तो लिख सकता हूँ a बार क्रॉस b बार प्लस a बार क्रॉस c बार. राइट? तो आप b प्लस c करके एक सिंगल वेक्टर बना लो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट a के साथ लो, या फिर आप a का b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लो प्लस a का c के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लो. इट इज द सेम. तो a बार किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया? b और c पे. तो a बार क्रॉस b बार प्लस c बार इज a बार क्रॉस b बार प्लस a बार क्रॉस c बार. तो a वेक्टर किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया? b पे एंड c पे. डू यू रिमेंबर प्रॉपर्टी नंबर 3, स्पेशल केसेस? अब यहाँ पे स्पेशल केसेस पे जाने से पहले रिमेंबर, तुमको स्पेशल केसेस के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा. वहां पे हमने ऐसा कुछ लिखा था क्या? वहां पे क्या बोला था हमने? पी बार डॉट क्यू बार इक्वल्स टू
पी क्यू कॉस थीटा, है ना। क्यों? क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट होता है सिर्फ स्केलर है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर। मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड और क्या है? डायरेक्शन। तो हम जो स्पेशल केसेस की बात करते हैं वो स्पेशल केसेस मैग्नीट्यूड पे एप्लीकेबल है, इसलिए हमने क्या लिया? मॉड। व्हाट इज द मॉड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार? पी क्यू, वेरी गुड, पी क्यू साइन थीटा। तो आपको याद है कि 3 स्पेशल केसेस, थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल टू 0 मतलब बोथ वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर थीटा 0 है तो व्हाट इज साइन थीटा? 0। बराबर, क्लियर यहां तक? पक्का? तो इस केस में पी बार क्रॉस क्यू बार का मैग्नीट्यूड आएगा पी क्यू इंटू 0, मतलब कितना? 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल मतलब डायरेक्शन इज सेम, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज अ 0 वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड 0 है, इसलिए वो वेक्टर क्या हो गया? 0 वेक्टर। पक्का? श्योर श्योर, 100%। व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स 0। तो डॉट प्रोडक्ट में 0 कब होता है? जब दो वेक्टर्स क्या हो? परपेंडिकुलर। और क्रॉस में 0 कब होता है? when two vectors are parallel. Okay, then similarly if you have theta equals to 180, you have sine of theta again equals to 0. So sine 0 is 0, sine 180 is also 0. Okay, तो इस केस में आपका वापस से मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि पी क्यू साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा? 0। तो ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल थे, अगर एंगल 0 हो तो वेक्टर्स आर पैरेलल, और अगर एंगल 180 हो तो एंटी पैरेलल। क्या होता है? एंटी पैरेलल। तो क्रॉस प्रोडक्ट दो केसेस में 0 होता है, या तो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो मतलब पैरेलल हो, या फिर एंटी पैरेलल हो, अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, गुड। अगर ठंड लग रही है तो एसी बंद कर दो, टर्न दैट बटन ऑफ। ओके, गुड। तो रिमेंबर डॉट प्रोडक्ट 0 एक ही केस में होता है, व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, बट क्रॉस प्रोडक्ट दो केस में 0 होता है, पैरेलल और याद रखना, इंपॉर्टेंट क्यों बताता हूँ, मैं बताता हूँ थोड़ा टाइम और। क्यों बताए वो तो बताऊंगा, लेकिन वापस एक बार बताऊंगा, पर ये बताओ मेरे को, हमने जब ए बार डॉट बी बार लिया था, ए बार में 3 कंपोनेंट्स थे, ए एक्स ए वाई ए जेड, और बी बार में 3 कंपोनेंट्स थे, बी एक्स बी वाई। वेरी गुड। तो टोटल कंपोनेंट्स कितने थे? 9 में से 6 0 हो गए थे डॉट प्रोडक्ट में। कौन से 6? आई कैप डॉट जे कैप डॉट आई कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट के कैप एंड के कैप डॉट। तो कितने 0 थे? 6। और कितने नॉन 0 थे? 3। आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट। इधर उल्टा होता है, इधर उल्टा होता है, इधर इन टोटल 9 में से 3 0 होते हैं और 6 नॉन 0 होते हैं। और समझेगा? तीसरा स्पेशल केस, अगर एंगल कितना है? 90। अगर एंगल कितना है? 90। एंगल कितना है? एंगल 90 है, तो पी बार क्रॉस क्यू बार का मैग्नीट्यूड इज पी क्यू साइन 90। व्हाट इज साइन 90? 1। तो क्या हो जाएगा? पी क्यू। राइट, क्लियर? अब ये तो मैग्नीट्यूड फाइंड किया ना तुमने, डायरेक्शन में तो चाहिए, क्या चाहिए? डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं फिर? तो वापस एक बार पूछ रहा हूँ, सॉरी बार बार पूछ रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। और क्रॉस प्रोडक्ट में 0 कब नहीं होता है? परपेंडिकुलर। अब जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं है, कुछ वैल्यू है, तो इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी। क्या फाइंड करना पड़ेगा? अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं फिर? अगेन, नॉर्मली जब वेक्टर्स की बात करते हो तो वी नॉर्मली यूज दिस डायरेक्शंस। एक्स के लिए कौन सा डायरेक्शन? आई कैप। वाई के लिए कौन सा? और जेड के लिए कौन सा? राइट।
तो जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में किया था, डॉट प्रोडक्ट में किया था, जैसे ही हमको पता लगा कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो, तो हमने आई कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट आई कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट के कैप डॉट जे कैप क्या लिख दिया, जीरो। अब पता लग गया ना कि यहाँ पे परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो नहीं होता है। तो क्या होता है ये पहले पता कर लो। तो व्हाट इज आई कैप क्रॉस जे कैप, पहले ये फाइंड करना पड़ेगा। नहीं, जीरो नहीं होता ना, वही तो मैंने बोला, जीरो नहीं होता। आई कैप मतलब कौन सा डायरेक्शन, जे कैप मतलब कौन सा डायरेक्शन, आर दीज टू परपेंडिकुलर, यस। तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा क्या, हाँ नहीं होगा, वही तो बोलो नहीं होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा फिर, के कैप क्या होगा, वेरी गुड। सिर्फ पहला पहला आपको रूल पता होना चाहिए, इसके बाद मैं आपको ट्रिक दूंगा, सिर्फ पहला रूल पता होना चाहिए। अभी याद रहेगा क्या, नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं, स्कूल में अल्फाबेट से सीखे होंगे, ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो आई जे के सीक्वेंस है वो, सीक्वेंस तो याद रहेगा ही ना, आई जे के। इसके बाद साइकिल चलाइए कभी, साइकिल में पैडल क्या करता है, ऐसा गोल गोल घूमता है ना, मतलब जहां से स्टार्ट हो वापस वहां पे आता है ना, राइट, करेक्ट। तो इसको ये आई और जे और के, आई और जे और के, इसको तुम पैडल जैसा समझ लो। मतलब मैं आई की जगह पे जे रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं जे की जगह पे के लिख सकता हूँ, और मैं के की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इनको बोलते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स या फिर साइक्लिक डायरेक्शंस, राइट। तो साइक्लिक मतलब आई की जगह पे जे लिख दो, जे की जगह पे के लिख दो, और के की जगह पे क्या लिख दो, आई। तो आई की जगह पे क्या लिखा, जे, जे की जगह पे क्या लिख दिया, के, और के की जगह पे क्या लिख दिया, आई। एक रूल और बन गया, ओके। और एक बार जे की जगह पे के की जगह पे और आई की जगह पे, और एक रूल बन गया, बराबर, करेक्ट। तो जब आप आई कैप क्रॉस जे कैप कर रहे हो तो डायरेक्शन क्या आएगा, के कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप कर रहे हो, डायरेक्शन क्या होगा, करेक्ट, बराबर, पक्का। अगर आप जे कैप क्रॉस आई कैप कर रहे हो तो जे कैप क्रॉस आई कैप, हाँ देखो, पी बार क्रॉस क्यू बार इज माइनस, वेरी गुड, माइनस क्यू बार क्रॉस पी बार। तो मैं अगर इनको उल्टा लिखता हूँ, तो जे कैप क्रॉस आई कैप लिखता हूँ तो डायरेक्शन वाइज क्या होगा, माइनस के कैप। तो मैं अगर आई कैप क्रॉस जे कैप कर रहा हूँ तो जो नया वेक्टर बना उसका डायरेक्शन क्या था, के कैप, और अगर जे कैप क्रॉस आई कैप किया तो माइनस के कैप। सिमिलरली सिमिलरली अगर मैंने जे कैप क्रॉस के कैप किया तो क्या मिला, तो अगर मैंने के कैप क्रॉस जे कैप किया तो क्या मिलेगा, तो अगर मैं के कैप क्रॉस जे कैप लिख रहा हूं तो माइनस आई कैप। मैंने अगर के कैप क्रॉस आई कैप किया तो क्या मिला, जे कैप, और उल्टा कर लिया तो आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स टू माइनस जे कैप। पक्का याद रहेगा, श्योर श्योर, 100%। तो देखो कितना सिमिलर है। हमने पहले स्केलर प्रोडक्ट में स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन लिखा था, यहाँ पे भी डेफिनेशन लिखा, फिर हमने वहाँ पे 6 प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी लिखा था, चेक किया था कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है कि नहीं, था कि नहीं, यस। यह है क्या, नहीं, क्यों नहीं है, डायरेक्शन इज अपोजिट। फिर हमने देखा था कि स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है क्या, यस। वेक्टर प्रोडक्ट भी है क्या, यस। फिर हमने 3 स्पेशल केसेस लिए थे, यहाँ भी 3 स्पेशल केसेस, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल्स टू 180 और थीटा इक्वल्स टू 90, मतलब पैरेलल, एंटी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर। यहाँ पे पैरेलल और एंटी पैरेलल का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है और परपेंडिकुलर का नॉन जीरो होता है। वहाँ पे पैरेलल और एंटी पैरेलल का नॉन जीरो था और परपेंडिकुलर का 0 था, करेक्ट। जैसे हमने वहाँ पे आई कैप डॉट जे कैप ये सारे निकाले थे, यहाँ पे भी फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे आई कैप डॉट जे कैप डॉट आई कैप सब क्या थे, 0, यहाँ नहीं आते। देख लेते हो, तुम ही बोल रहे हो ना, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं हो रहा है,
तो जीरो नहीं हो रहा तो डायरेक्शन फाइंड करो। वो कैसे फाइंड करते हैं? सिर्फ पहला रूल याद रखना, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू के कैप। उसके बाद आई जे और के इसको साइकिल के फॉर्म में, दिस इज लाइक अ साइकिल, समथिंग विच रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अ साइकिल। तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं। मतलब आई की जगह पे क्या लिखोगे? जे की जगह पे क्या लिखोगे? के की जगह पे क्या लिखोगे? तो आई की जगह पे लिख दिया जे की जगह पे लिख दिया के, और के की जगह पे और एक बार जे की जगह पे के की जगह पे आई की जगह पे। अब इनको उल्टा किया तो माइनस माइनस माइनस, आई क्रॉस जे वॉज के, तो जे क्रॉस आई इज माइनस के, जे क्रॉस के इज आई, तो के क्रॉस जे इज के क्रॉस आई इज जे, तो आई क्रॉस के इज माइनस जे। पक्का? इसके बाद चौथा प्रॉपर्टी क्या था? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट था क्या ऐसा? इसमें क्या आएगा? सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आएगा सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, वैसे सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ। तो फॉर एग्जांपल पी बार क्रॉस पी बार, व्हाट इज पी बार क्रॉस क्यू बार का मैग्नीट्यूड? पी क्यू साइन थीटा। तो पी बार क्रॉस पी बार क्या आएगा? पी पी साइन थीटा, तो पी स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल कितना होता है, और साइन जीरो कितना होता है? अरे वन कब से हो गया? जीरो। तो साइन जीरो इज जीरो। इतना तो बोला कि वहां पे डॉट प्रोडक्ट जीरो है परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर का जीरो है क्या? वहां पे उस केस में सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जीरो था क्या? नहीं। यहाँ जीरो होगा, यस। तो वहां पे जो जीरो नहीं था वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। वहां पे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या था? ए बार डॉट ए बार इज ए स्क्वायर, बी बार डॉट बी बार इज बी स्क्वायर, राइट। यहाँ पे पी बार क्रॉस पी बार जीरो, ए बार क्रॉस ए बार जीरो, बी बार क्रॉस बी बार जीरो, बराबर। तो आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो, जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो, वेरी गुड। और के कैप क्रॉस के कैप, वेरी गुड। तो यहाँ पे 3 जीरो है, 6 नॉन जीरो है। वहां पे 3 नॉन जीरो थे और 6 जीरो थे, बराबर। तो जहां पे ज्यादा नॉन जीरो है वहां पे आपका मैथमेटिक्स बढ़ जाएगा, यहाँ पे ज्यादा टर्म्स आएंगे। अब रूल नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमने दो वेक्टर्स लिए थे, याद है? ए बार इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी बार इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और हमने डॉट प्रोडक्ट को, मतलब ए बार डॉट बी बार को, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखा था। कैसे लिखा था? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। याद आ रहा है? यहाँ पे भी तुम क्रॉस प्रोडक्ट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हो। तो इफ ए बार इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड बी बार इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, देन जैसे वहां पे तुमने लिखा था ए बार डॉट बी बार, यहाँ पे लिखोगे ए बार क्रॉस बी बार। डिटर्मिनेंट ए बार डॉट बी बार ये स्केलर था ना? यस। और ए बार क्रॉस बी बार क्या है? वेक्टर है। तो याद रखना ए बार क्रॉस बी बार कौन है? कौन है? और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? और अगर वेक्टर 3 डायमेंशनल है, क्योंकि देखो इसके पास 3 कंपोनेंट, इसके पास 3 कंपोनेंट, तो जो नया वेक्टर है उसके पास भी कितने कंपोनेंट? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बाद में देखेंगे। तो पहला ही रो आई कैप जे कैप के कैप लिख दो, मतलब तुमने पहले ही रो में यू हैव मेड श्योर कि जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आने वाला है वो क्या है? वेक्टर है, क्योंकि तुमने पहले ही रो में डायरेक्शन लिख दिए। उसके बाद ए बार क्रॉस बी बार में पहला वेक्टर कौन सा लिखा तुमने? ए बार। तो दूसरे रो में ए के कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई ए जेड, और बाद में क्या लिखा? बी। तो इसमें बी एक्स बी वाई बी जेड, बराबर।
व्हाट इज पी बार क्रॉस क्यू बार देन? आई कैप, जे कैप, के कैप, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, क्यू एक्स, क्यू वाई, क्यू जेड। तो नोटेशन चेंज किया तो कंफ्यूजन मत रखना। तो अगर ए बार ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है और बी बार बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप है, तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है डिटर्मिनेंट। दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स, दिस इज अ डिटर्मिनेंट। ये मैट्रिक्स नहीं है, ये कौन है? डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स को तो ऐसा लिखते हो ना, ये डिटर्मिनेंट है, दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स, दिस इज डिटर्मिनेंट। गुड, तो याद रखना। और बाय द वे हमको ये शो करना पड़ेगा कि ऐसा ही आता है, तो शो करना पड़ेगा। जैसे तुमने ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड प्रूव किया था, वैसे ही हमको ए बार क्रॉस बी बार ये डिटर्मिनेंट आता है, ऐसा हमको प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव करना पड़ेगा तो करो। कैसे करेंगे अब? यू नो, ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। राइट, फिर हमने क्या किया था? इसका पहला टर्म इसके तीन टर्म के साथ मल्टीप्लाई, तो वैसे ही कर लो फिर। ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस ए एक्स आई कैप क्रॉस बी वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप क्रॉस बी जेड के कैप। ये पहले का हो गया। अब दूसरा, ए वाई, अरे ए वाई जे कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप क्रॉस बी वाई जे कैप प्लस ए वाई जे कैप क्रॉस बी जेड के कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी जेड के कैप। बस हो गया, इसके आगे मैं चलाना और इतना ही। अरे 9 आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए एक्स 3 बार। इसलिए देखो क्या होता है ना, दिस इज समथिंग दैट यू ऑल्सो हैव टू लर्न द वे हाउ टू राइट इन एग्जाम्स। तुम भी कंफ्यूज मत हो, एग्जामिनर भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं होता तो मैं क्या करता, पता है मैं क्या करता? मैं ऐसा लिखता ए एक्स आई कैप। अभी कैसा है, डिजिटल बोर्ड है तो थोड़ा यूज करके कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये आपके पास बेनिफिट नहीं रहेगा एग्जाम में। ए वाई जे कैप, ओके ओके, और ए जेड के कैप, ये भी 3 बार हो गया यहाँ तक? पक्का? श्योर? 100%? क्रॉस बी एक्स आई कैप, बी एक्स आई कैप, बी एक्स आई कैप। फिर यहाँ पे लिखता मैं क्रॉस बी वाई जे कैप, बी वाई जे कैप और बी वाई जे कैप क्रॉस बी जेड के कैप, बी जेड के कैप और बी जेड के कैप। ऑफ कोर्स क्रॉस है बीच में, वो तो है ही, राइट। और इन सब में प्लस 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 और प्लस। ए एक्स ए वाई ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड बी एक्स बी वाई जी डी बी जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। दिस इज हाउ यू रिमेंबर। अभी तो ये शुरुआत है, रुको मैं तुमको पूरा डिटर्मिनेंट याद कैसे रखते हो बताऊंगा, पर पहले ये समझा क्या यहाँ तक? गुड। अब ऐसा है, 9 टर्म्स हो गए ना। तुमको पता है ये ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड ये स्केलर्स है, क्योंकि ये वैल्यू है। कभी भी तुम वेक्टर लिखते हो तो कैसे लिखते हो? फॉर एग्जाम्पल ए बार इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। 2 मतलब कौन? रुको वापस, मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर मैं लिख रहा हूं ए बार इक्वल टू 2 आई कैप के साथ जो भी नंबर हो वो एक्स कंपोनेंट होता है वेक्टर का, मतलब ए एक्स है।
ए एक्स मतलब नंबर है, तो नंबर मतलब कौन है, मैग्नीट्यूड है, राइट, स्केलर है, प्लस 3 जे कैप के साथ जो भी नंबर हो वो वाई कंपोनेंट होता है, मतलब ए वाई की वैल्यू क्या हो गई 3, प्लस 4 के कैप के साथ जो भी नंबर होता है वो जेड कंपोनेंट होता है, बराबर, राइट, पक्का, श्योर, 100%। अब अगर ये नंबर्स है ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, कौन है, नंबर्स है, कौन है, तो नंबर के साथ ना एक एक इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हमको। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, कि जो ए एक्स है ना, तुम ए एक्स को उठा के बी एक्स के साथ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बी एक्स को उठा के ए एक्स के साथ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों ए एक्स बी एक्स को पहले लिख दो ब्रैकेट के बाहर या ब्रैकेट के पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता ना, तो एक काम करेंगे, ऐसा करेंगे, ए एक्स बी एक्स को पहले लिख देंगे, कौन बचेगा अंदर, आई कैप क्रॉस आई कैप, तुमने यही किया था डॉट प्रोडक्ट में, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप लिखा था, सिर्फ क्रॉस लिखा तो थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा रहता है, कुछ नहीं है, ए एक्स बी एक्स को पहले लिख दिया, प्लस प्लस क्या लिखेंगे, ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप, प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप, प्लस ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप, प्लस ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप, प्लस ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप, प्लस ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप, प्लस ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप, और लास्ट में प्लस ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। कैसे याद रहा, मैंने तो तुमको अभी बताया, ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, बोला कि नहीं मैंने, राइट, बी एक्स बी वाई बी जेड, सिर्फ लिखा उल्टा, सिर्फ मैं तुमको बताते हुए क्या बताया, मैंने ऐसा बताया तुमको, ए एक्स आई कैप, फिर यहाँ पे भी ए एक्स आई कैप, फिर यहाँ पे भी ए एक्स आई कैप, बराबर, फिर यहाँ क्या बोला था मैंने, ए वाई जे कैप, ए वाई जे कैप और ए वाई जे कैप, फिर यहाँ पे क्या था, ए जेड के कैप, ए जेड के कैप, ए जेड के कैप, ए एक्स है ना, तो क्या लिखेंगे, बी एक्स बी वाई और बी जेड, आई कैप जे कैप के कैप, और बीच में एक क्रॉस, मैंने यही वहां लिखा है, सिर्फ रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया। देखो तुम, ए एक्स ए एक्स ए एक्स यहाँ पे किस में है, रो में, यहाँ पे ए एक्स ए एक्स ए एक्स कौन है, कॉलम में, तो रो को कॉलम कॉलम को रो करना, इस ऑपरेशन को मैथ्स में क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस में क्या बोलते हैं इसको, नहीं पता, नहीं सीखा नहीं अभी तक, तो आएगा तब याद करना है, और याद रखना, मैं नहीं बताने वाला अभी। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रो इनटू कॉलम, कॉलम इनटू रो हैज अ स्पेसिफिक नेम इन मैट्रिसेस, तो ठीक है, एनीवेज, तो ये ठीक है, करेक्ट है। हमने क्या किया, सिर्फ ए एक्स बी एक्स को बाहर लिखा, अंदर क्या बचा, हाँ, आई कैप क्रॉस आई कैप, ऐसा हमने सबके साथ किया, सबके साथ किया, तो ये जो डायगोनल वाले टर्म्स है ये जीरो है, क्यों जीरो है, तुमने बताया, मैंने नहीं बताया, तुमने क्या बोला मेरे को, क्या बताया तुमने, आई कैप क्रॉस आई कैप जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप क्या है, तो देखो डायगोनल में बैठे हुए सारे टर्म्स क्या है, जीरो, ये सारे क्यों आ गए, जीरो, वेरी गुड, याद रहेगा, पक्का, श्योर, ए एक्स बी एक्स क्या हो गया, वो जीरो, प्लस ए एक्स बी वाई ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप, ये कौन था, ए कैप, प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप, जे नहीं है वो, माइनस जे है, वो कौन है, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, करेक्ट। उसके बाद ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई माइनस के कैप, क्या आएगा वो,
माइनस के कैप। और इफ यू प्रैक्टिस, तुम इतने एक्सपर्ट बन जाओगे। तुमने देखा यहाँ पे ए एक्स बी एक्स, एक्स एक्स मतलब आई कैप आई कैप, यहाँ पे क्या था एक्स वाई मतलब आई कैप जे कैप, यहाँ पे क्या था एक्स जेड मतलब आई कैप के कैप, यहाँ पे क्या है वाई एक्स तो जे कैप आई कैप, वाई वाई जे कैप वाई जेड जे कैप के कैप। तो स्लोली स्लोली आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लस क्या आएगा जीरो, क्योंकि ये टर्म क्या है जीरो। उसके बाद क्या है ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप, पक्का श्योर। देख लो हाँ, नहीं तो वेरीफाई करना पड़ेगा मेरे को। कहाँ गए, हाँ क्या है आई कैप है ना 100%। यस गुड, वो हो गया। अब ये बचा ए जेड बी एक्स जे कैप के माइनस जे कैप जे कैप। अरे माइनस एक बार आ गया ना, तो यहाँ पे पता है क्या होता है, आई कैप एक बार पॉजिटिव आता है, आई कैप एक बार नेगेटिव आता है, जे कैप एक बार पॉजिटिव आता है, जे कैप एक बार नेगेटिव आता है, के कैप एक बार पॉजिटिव आता है, के कैप एक बार। देखो तुमने इधर माइनस जे कैप हुआ था ना, तो यहाँ पे प्लस आने वाला है। तुमने यहाँ पे प्लस के कैप हुआ था ना, तो वहाँ पे माइनस होने वाला है। अब तुमने क्या बता दिया प्लस आई कैप, तो जो आखिरी टर्म है माइनस 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 क्या आई कैप हो गया। अब एक काम करो, ऐसा काम करो कि जिसमें आई कैप है, आई कैप कॉमन निकाल लो। आई कैप इसमें और इसमें है, कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन तो कॉमन निकाल लेंगे, तो आई कैप कॉमन आ गया। तो क्या है ये ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। ओके पक्का श्योर। देन प्लस दूसरे टर्म में से क्या बाहर आएगा जे कैप, तीसरे में से क्या आएगा के कैप प्लस। गुड। अब देखो जे कैप कहाँ दिख रहा है, जे कैप यहाँ पे और यहाँ पे ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। देख लो ए एक्स बी जेड, ठीक है ओके। उसके बाद ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स बी वाई प्लस के साथ आएगा। देख लो ए एक्स बी वाई प्लस के साथ आया और माइनस के साथ कौन आया ए वाई बी एक्स। हो गया ये बराबर पक्का। अब ये याद कैसे रखते हैं पता है, उसका भी ट्रिक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ टू रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे मैं ये एक्स्ट्रा बॉक्स डाल देता हूँ। थोड़े कुछ चीज़ें यू हैव टू मेक बाय योरसेल्फ। ऐसे ट्रिक्स आपको कहीं ढूंढने से नहीं मिलते, खुद को बनाने पड़ते हैं। अगर आप अच्छे से देखोगे ओवरऑल, इसको मैं बोलता हूँ स्केलेटन, पता है ना स्केलेटन, ढांचा, ढांचा सेम है। इस ढांचे में तुम अगर देखोगे तो ए बी माइनस ए बी है कि नहीं, हर जगह पे ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी है कि नहीं ऐसा, यस और नो, यस। तो ए बी माइनस ए बी, तो ऐसे तीन टर्म्स है, तीन टर्म्स है कि नहीं, ऐसे तीन टर्म्स। अरे यस या नो बोलना पड़ेगा। वेरी गुड गुड। अब एक काम करना, अच्छे से सुन लेना, आई कैप जे कैप के कैप एक्स वाई जेड मतलब कितने कितने कंपोनेंट्स, कितने कितने कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट्स। तुमने ए बी माइनस ए बी लिख लिया, इधर एक्स लिख लिया, इधर वाई लिख दिया। अंदर अगर एक्स वाई है ना, तो बाहर एक्स वाई का काम ही नहीं है, बाहर किसका काम है जे। जे मतलब कौन सा कैप, के कैप, बराबर राइट पक्का। यहाँ पे तुमने x लिखा है, यहाँ पे तुमने y लिखा है, तो यहाँ पे तुम y और x लिखोगे, उल्टा करोगे। और जैसे i j k साइक्लिक थे, वैसे ही x y z भी साइक्लिक होते हैं। तो x यहाँ पे क्या लिखोगे y, y के पे क्या लिखोगे z। अंदर y z है ना, तो बाहर y z का काम है क्या, कौन बचा x। x का डायरेक्शन क्या होता है आई कैप। यहाँ वाई जेड लिखा ना, यहाँ पे जेड वाई, गुड। यहाँ पे y लिखा, साइकिल वापस चलाओ, z और x, यहाँ पे जेड एक्स है तो बाहर कौन है जे के, और यहाँ पे क्या लिखोगे x।
चेक कर लो, सेम ही है यार, सेम। ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, बाहर आई कैप, यहाँ पे भी आई कैप, वो जे नहीं, वो कौन है, आई। तो ये जे दिख रहा है, ये जे नहीं है, गुड, राइट। देन उसके बाद क्या बचा, ए जेड बी एक्स, देख लो, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, बाहर कौन है, जे। आ गया समझ में, पक्का। अब जब इसको तुम पूरा सॉल्व करते हो, इसको मत सॉल्व करो, तुम डिटरमिनेंट सॉल्व करो, अब इसको यहीं पे रखो, ऐसा ही रहने दो उसको। जब तुम डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता ही नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं, पता ही नहीं कैसे सॉल्व करते, नो कोई बात नहीं। तो वैसे बाय द वे इधर क्या लिखा था हमने, आई कैप जे कैप के कैप, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, गड़बड़ नहीं, भगवान की भाषा में बात कर रहे हैं हम लोग। द लैंग्वेज ऑफ गॉड इज मैथमेटिक्स। हाँ सच में, बताऊंगा बाद में कभी, अभी कंटिन्यू करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए पहला रो पहला कॉलम, इस गद्दी पे कौन बैठा है, हाँ तो उसको पहले लिख लो यहाँ पे, राइट राइट। अब पहला रो पहला कॉलम भूल जाओ, भूल गए क्या, वेरी गुड। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आया, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, बीच में माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए जेड ए वाई बी जेड बी वाई आई कैप, ए वाई बी जेड बी वाई आई कैप, हो गया पक्का। अब ऐसा करना, पहला रो दूसरा कॉलम, कौन बैठा है वहां पे, जे कैप, कौन है, जे कैप। लेकिन डिटरमिनेंट का रूल ये बोलता है सेकेंड टर्म के आगे माइनस लगाना, सेकेंड टर्म के आगे माइनस, राइट, तो माइनस लगा दो, लगा दिया। अब पहला रो सेकेंड कॉलम भूल जाओ, भूल गए, इसको मल्टीप्लाई करो, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, वेरी गुड। अब अगर मैं ऐसा करता कि जो माइनस साइन है वही बाहर कॉमन निकाल लेता, क्या करता, कॉमन, तो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, और बाहर क्या हो जाएगा, प्लस। अभी ऐसा कर लिया ना तुमने, अब इसको प्लस टर्म को पहले लिख लो और माइनस टर्म को बाद में लिख दो, हो गया, क्या आ गया, ए जेड बी एक्स, देखो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, और बाहर कौन है, तो यहाँ पे भी कौन है, आ गया बराबर से, पक्का श्योर। अब पहला रो और तीसरा कॉलम प्लस कौन, के कैप। डिटर्मिनेंट में सिर्फ सेकेंड टर्म के आगे माइनस लगता है, ओनली सेकेंड टर्म, राइट, क्योंकि तुमको 3/3 के ऊपर जाएगा ही नहीं, वो इंजीनियरिंग में अभी 3/3 तक ही है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करो, एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, साथ में कौन, मतलब ये एक्चुअली कौन है, डिटर्मिनेंट है, तो ये कौन है, डिटर्मिनेंट है, आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई और बी जेड, हो गया ना। यही तो प्रूव कर रहे थे तुम यही बोल रहे थे कि अगर ए बार इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड बी बार इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, देन ए बार प्लस बी बार इज आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड एंड बी एक्स बी वाई बी जेड। तो ये हमने प्रूव कर दिया, प्रूव हो गया, यस। और ये प्रूव करने के प्रोसेस में हमने ट्रिक भी सीख लिया। अभी ट्रिक क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूँ, थोड़ा मैं पहले ट्रिक बाद में बताता हूँ क्यों। तो मुझे अगर ए बार क्रॉस बी बार करना है, ए में 3 कंपोनेंट है, बी में भी 3 कंपोनेंट है, तो ए बार क्रॉस बी बार में कितने कंपोनेंट होंगे, अरे कितने कम, आखिरी में कितने होंगे सब काट के, 3 ही होंगे ना,
आखिरी में सब सॉल्व करके, और उसका जनरल स्केलेटन क्या था, ए बी माइनस ए बी, बाहर कोई कैप है, अभी बाहर कोई कैप है, वो क्या कैप है बाद में देखेंगे। ओके, टोटल 3 टर्म्स आएंगे, 3 आएंगे कि नहीं, हाँ कि ना, यस, बराबर, पक्का। अब इसका मैं तुमको रूल बताया था, पहले तो तुम इधर प्लस और प्लस लिख दो। रूल क्या था, इधर x इधर y, अंदर x y तो बाहर k, एक है। यहाँ x लिखा तो यहाँ पे y, यहाँ y लिखा तो यहाँ z, यहाँ y z तो बाहर i, यहाँ y है तो ये, और z है तो x और बाहर j कैप, यहाँ x y तो यहाँ पे y x, यहाँ y z तो यहाँ पे z x है तो x z, ये बन गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट पूरा। अब ये ट्रिक क्यों पता होना चाहिए, ये इसलिए पता होना चाहिए, कई बार आपको पूरा क्रॉस प्रोडक्ट पूछते ही नहीं है, आपको बोलते हैं सिर्फ y कंपोनेंट बताओ, y कंपोनेंट मतलब j वाला कंपोनेंट मतलब ये, तो तुमको बाकी तो कैलकुलेट क्यों करना है। फिर जब क्वेश्चन में पूछा है टेल व्हाट इज अ y कंपोनेंट, मतलब कौन सा, az bx माइनस ax dz, डायरेक्टली y कंपोनेंट निकालोगे तब जब ट्रिक पता होगा, नहीं तो नॉर्मली क्या करते हैं ना, ये पूरा सॉल्व करते बैठते हैं, मतलब डिटरमिनेंट लेते हैं, ऐसा पूरा लिखते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं, फिर बोलते हैं देखो j के साथ जो वैल्यू है वो कौन है, y कंपोनेंट, x i कैप के साथ जो वैल्यू है वो कौन है, x कंपोनेंट, और k कैप के साथ जो वैल्यू वो कौन है, पर तुमको तो एक ही कंपोनेंट पूछा था, तो इतनी मेहनत क्यों करना है, ये ट्रिक पता होगा, डायरेक्ट हो जाएगा, रहेगा याद, पक्का पक्का। ओके, वो नहीं रहेगा याद, मुझे पता है आपको, पर वो विथ प्रैक्टिस, यू विल नीड प्रैक्टिस फॉर दिस। द लास्ट प्रॉपर्टी, देखो 5 प्रॉपर्टीज सेम है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के जो पहले 5 प्रॉपर्टीज है वो सेम है। पहले में तुमने कम्यूटेटिव है कि नहीं चेक किया, दूसरे में तुमने डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं चेक किया, तीसरे में तुमने 3 स्पेशल केसेस लिए, चौथे में तुमने सेल्फ क्रॉस और सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लिया, पांचवें में तुमने ए बार डॉट बी बार को और ए बार क्रॉस बी बार को इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखा, मतलब ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड के टर्म्स में लिखा। 6 प्रॉपर्टी सेम नहीं है। 6 प्रॉपर्टी में वहां पे हमने कंपोनेंट फाइंड किया था, कंपोनेंट ऑफ क्यू बार ऑन पी बार डॉट क्यू बार अपॉन पी। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे 6 प्रॉपर्टी है, इज टू फाइंड आउट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब द आइडिया हियर इज, अगर मेरे पास 2 वेक्टर है, चलो नाम जो देना है वो दे दो, तुम्हारी मर्जी है, ए बार बी बार बोलना है, पी बार क्यू बार बोलना है, वो तुम्हारी मर्जी। इसको मैं ए बार बोल देता हूँ, इसको मैं बी बार बोल देता हूँ। गुड, अभी इसको बोलता हूँ ओपी वेक्टर, इसको बोलता हूँ ओक्यू वेक्टर। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट तो कर लो। ओके, ये हो गया पैरेललोग्राम। तुमको ट्रायंगल का एरिया भी पूछ सकते हैं, बताता हूँ कैसे। ये ए बार है तो ये भी कौन है, ए बार, ये बी बार है तो ये भी कौन है, बी बार, और ये जो पी ए बार और बी बार है ना, इसमें एंगल कितना है, थीटा, तो एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज theta. What is the area of parallelogram? Formula, base into height. Very good. What is the base here? A vector, right? Height पता नहीं तो height निकाल लेंगे। Height के लिए क्या करोगे, Q पॉइंट से इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे, तुमको जो नाम देने दे दो, S बोल दो, S हो गया, राइट। तो as you said, मैंने नहीं बोला, तुमने बताया मेरे को, तुमने बोला कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम है ये, ओ पी सम नेम, एस तो यूज हो गया ना, चलो आर बोल देते हैं, ठीक है। ओ पी आर क्यू इज बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। व्हाट इज बेस वेक्टर, ए बार, लेकिन एरिया ये स्केलर है कि वेक्टर है, एरिया इज अ स्केलर, एरिया इज अ, तो मैं ए बार लिखूंगा, ये लिखूंगा ए, तो ए वेक्टर। ओके, अब क्या चाहिए, हाइट, हाइट क्या है, h, याद रखना, ये याद रखना। बट ये जो h है ये तुमको पता है क्या, नहीं, लेकिन ये h किसको अपोजिट है, थीटा को, तो साइन के कॉस, फाइनली
व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है? बी बी बी। तो ये क्या आ गया? बी साइन थीटा। तो एरिया एरिया था ए इंटू एच, लेकिन एच क्या है? बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा, व्हाट इज दिस ए बी साइन थीटा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो अगर आपको एक पैरेललोग्राम दिया है जिसके दो एडजेसेंट साइड या दो वेक्टर्स है और आपको पूछा होगा व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो आप क्या करोगे? क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे और उसका क्या लोगे? मैग्नीट्यूड। क्या लोगे? चलो एक एग्जांपल बताओ मेरे को। अगर मेरे पास, मैं एग्जांपल पूछ रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल, मेरे पास दो वेक्टर थे ए बार और बी बार जो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स भी थे। उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद, मतलब वो सब ए क्रॉस बी करने के बाद मुझे मिल गया 6i कैप। अच्छे सुन लेना, 6i कैप, राइट, प्लस 8j कैप प्लस 8j कैप प्लस 10k कैप। तो 6, 8 और 10, 6i कैप, 8j कैप और 10k कैप, बराबर। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम? ए बार क्रॉस बी बार तो बता दिया ना तुमको मैंने। व्हाट इज ए बार क्रॉस बी बार? 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 10k कैप। और ए बार क्रॉस बी बार का क्या तुमको एरिया देगा? मॉड, मतलब कौन? मैग्नीट्यूड। हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर? अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। और मैंने अभी बोला x कंपोनेंट वो होता है जो i कैप के साथ बैठा होता है, 6। तो x कंपोनेंट क्या है? 6। y कंपोनेंट क्या है? 8। और z कंपोनेंट क्या है? 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 10 स्क्वायर 100। 36 प्लस 64 इज 100 प्लस 100 इज 200, 200 मतलब 2 इंटू 100 मतलब 10 रूट 2। आ गया एरिया, आ गया एरिया। तो दो वेक्टर्स थे जो दो साइड्स थे पैरेललोग्राम के, उसका हमने क्या ले लिया? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या ले लिया? क्रॉस प्रोडक्ट। उसका मैग्नीट्यूड ने क्या दे दिया? उसका मैग्नीट्यूड ने क्या दे दिया? किसका एरिया? किसका एरिया? पैरेललोग्राम, बराबर। अब बताओ व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल? अरे पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लिया। ट्रायंगल मतलब आधा पैरेललोग्राम है कि नहीं? तो डिवाइड बाय 2 करोगे कि नहीं? वो उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है, डिवाइड बाय 2। हाँ, वो 10 रूट 2 बाई 2 था तो 5 रूट 2 बराबर है। मैं फॉर्मूला पूछ रहा था, है ना? तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पूछा हो तो तुम पहले क्या फाइंड करोगे? मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। लेकिन वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है क्या? वो कौन है? राइट। और उसको मैंने डिवाइड बाय 2 क्यों किया? क्योंकि पैरेललोग्राम में कितने ट्रायंगल है? तो हो गया ना, डिवाइड बाय 2 करके मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? पक्का पक्का। तो अब वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का मुझे पहले डेफिनेशन बताओ। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज अ न्यू वेक्टर whose magnitude is the product of magnitudes of the two vector and the sign of small angle between them, and the direction is perpendicular to the plane containing both the vectors, and it is given by right hand screw rule। यहाँ तक क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर 1, चलो पहले बताओ पी बार क्रॉस क्यू बार, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? पी क्यू साइन थीटा, पी क्यू साइन थीटा। वेरी गुड। स्केलर प्रोडक्ट ये कम्यूटेटिव था कि नहीं था? वेक्टर प्रोडक्ट है कि नहीं है? क्यों नहीं है? अपोजिट डायरेक्शन, मतलब पी बार क्रॉस क्यू बार इज इक्वल टू माइनस क्यू बार क्रॉस पी बार। प्रॉपर्टी नंबर 2, स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव था क्या? वेक्टर प्रोडक्ट है क्या? यस। प्रॉपर्टी नंबर 3, स्पेशल केसेस। नंबर 1, स्केलर प्रोडक्ट थीटा इक्वल टू 0, एंगल 0, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम, तो पी बार डॉट क्यू बार इज पी क्यू, क्योंकि कॉस ऑफ 0 होता है
1। पी बार क्रॉस क्यू बार का मैग्नीट्यूड होगा 0, क्योंकि पी क्यू साइन 0, साइन 0 इज 0, राइट। नंबर 2, एंटी पैरेलल 180, 180 पी बार डॉट क्यू बार इज माइनस पी क्यू, क्योंकि पी क्यू कॉस थीटा, व्हाट इज कॉस ऑफ 180 -1, यहाँ पे 0, राइट। और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0, यहाँ पे नॉन जीरो, यहाँ पे आएगा पी बार क्रॉस क्यू बार का मॉड इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि साइन 90 इज 1। क्लियर यहाँ तक। फिर हमने देखा था, इसी से देखा था, आई कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट के कैप एंड के कैप डॉट जे कैप, 0 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0, तो आई और जे परपेंडिकुलर है ना, आई मतलब एक्स एक्सिस और जे मतलब परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो यहाँ पे 6 कंपोनेंट्स 0 है। हियर ऑन द अदर साइड, मतलब वेक्टर्स के साइड पे, आई कैप क्रॉस जे कैप, के कैप, वेरी गुड, पक्का। उसका साइकिल चलाओ, आई कैप की जगह पे क्या लिखोगे, जे कैप, जे कैप क्या लिखोगे, के, तो जे कैप क्रॉस के कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप, और जे कैप क्रॉस आई कैप, वेरी गुड, तो 6 आ जाएंगे। उसके बाद सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ए बार डॉट ए बार इज ए स्क्वायर, और सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, ए बार क्रॉस ए बार इज 0। यहां से आपको मिल गया, यहां से सेल्फ डॉट प्रोडक्ट से आई कैप डॉट आई कैप सॉरी जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप 1, आई कैप क्रॉस आई कैप 0, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, वेरी गुड, हो गया। कितने प्रॉपर्टी हो गए, 4। पांचवा था ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। यहाँ पे 6th प्रॉपर्टी थी प्रोजेक्शन ऑफ क्यू बार ऑन पी बार, या फिर कंपोनेंट ऑफ क्यू बार अलोंग पी बार। मैंने बताया था, जो आखिरी में लिख रहे हो क्यू बार ऑन पी बार, ऑन के बाद जो लिखा है वो डिनोमिनेटर में जाता है। तो व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार, पी बार डॉट क्यू बार अपॉन, मैंने बोला प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार, तो डिनोमिनेटर में क्यू आएगा, तो पी बार डॉट क्यू बार बाय क्यू, राइट। यहाँ पे अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है जिसके दो एडजेसेंट साइड्स, दो वेक्टर्स है ए बार एंड बी बार, व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, एंड व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार बाय 2, हो गया। तो यहाँ तक आपका वेक्टर्स का थ्योरी खत्म हो गया, थ्योरी पार्ट। अब हम लोग कल से आपके टेक्स्ट बुक के पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।